की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। ईरान ने इजरायल पर बड़ा हमला अब तक का किया है। अब तक का सबसे बड़ा हमला है बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए इजरायल पर। कई हमले यहां पर किए गए। कम से कम 100 मिसाइलों से इजरायल पर हमला किया है ईरान ने। और ईरान ने नागरिकों को अब इस बम अटैक से बचने के लिए बंकरों में छिपे रहने की सलाह भी दे दी है। और वहां पर तमाम जो लोग हैं, जो नागरिक हैं इजरायल में, अब वो बंकरों की ओर शिफ्ट होते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ा हमला है ईरान की ओर से जो किया गया इजरायल पर। और इजरायल जिस तरीके से हिजबुल्लाह पर हमला कर रहा था, तभी से अमेरिका इस बात की आशंका जता रहा था कि जल्द कोई बड़ा हमला ईरान कर सकता है। लेकिन ईरान की चुप्पी सबके दिमाग में एक सवाल पैदा कर रही थी कि आखिर ईरान अब तक चुप क्यों है, उसकी ओर से जवाबी कार्रवाई क्यों नहीं की गई। लेकिन कहते हैं कई बार कि देर आए दुरुस्त आए। कुछ ऐसा ही हाल इस वक्त ईरान ने भी किया अपना, जब इजरायल पर उसने अचानक से कई सारी बैलिस्टिक मिसाइलें यहां पर दागी। लेकिन क्योंकि इजरायल का जो आयरन डोम सिस्टम है वो बहुत मजबूत है और कोई भी मिसाइल सीधे वहां की जमीन से टकरा नहीं सकती, क्योंकि उसको ध्वस्त कर दिया जाता है इस आयरन डोम के जरिए आसमान में ही। और यही कारण है कि वहां पर अभी फिलहाल नुकसान की कोई खबर तो सामने नहीं आई है। लेकिन आगे ईरान और बड़ा हमला कर सकता है। ईरान के हमले और ज्यादा दुरुस्त और मजबूत और ज्यादा हो सकते हैं। तो ये तस्वीरें भी लगातार हम आप तक दिखा रहे हैं किस तरीके से एक के बाद एक कई सारे मिसाइल यहां पर दागे गए ईरान की ओर से इजरायल पर। और इजरायल भी बेशक अब जवाबी कार्रवाई यहां पर करेगा। और अब युद्ध के मुहाने पर इस वक्त आपको ईरान और इजरायल एक दूसरे के सामने दिखेंगे। और रिटायर्ड ब्रिगेडियर और रक्षा विशेषज्ञ इस वक्त देवेंद्र जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, आप किस तरीके से देख रहे हैं? इससे पहले आपने इस बात का भी जिक्र किया था कि इजरायल अब एक सवाल बन चुका है, और इजरायल नहीं, क्योंकि इससे पहले हिजबुल्लाह पर हमले किए। तो क्या इजरायल को इस बात की जानकारी उस दौरान नहीं होगी कि अगर इस तरीके से वो हिजबुल्लाह पर हमले करेगा तो ईरान वापस बैकफायर करेगा? क्या इसको समझदारी कही जाए इजरायल की या बेवकूफी? शारदेंदु जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? अच्छा, आपने मेरे से सवाल पूछा। मैं तो सोच रहा था आपने दूसरे डिफेंस किसी एक्सपर्ट से बात किया। ओके, सॉरी। हाँ, जी बोलिए। मैं समझ गया आपका, मैंने आवाज सुनी और आपका सवाल भी समझा। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जिस तरीके से नसरुल्लाह लगातार हमले पे हमला कर रहा था, जिस दिन से 7 अक्टूबर के बाद से लगातार जो हिजबुल्लाह था वो हमास के सपोर्ट में था, इसलिए उनको तो खत्म करना इजराइल की प्रायोरिटी में था। लेकिन इजराइल ने बड़े सूझ समझ से पहले हमास को खत्म किया और उसके बाद हिजबुल्लाह के ऊपर हमला करते करते और उन्होंने सबसे पैनिक क्रिएट किया और फिर अल्टीमेटली उनकी लीडरशिप को खत्म किया, जिसमें 80% उनके लीडर खत्म हो गए। लेकिन ये तो हिस्ट्री हो गया। मैं वरीड हूं आगे आने वाले दिनों में ये बैटल किस तरीके से शेप करेगा। एक बहुत बड़ा स्टेप ईरान ने लिया, जिस तरीके से 100 बैलिस्टिक मिसाइल को उन्होंने फायर किया है। अब इसका रिएक्शन देखिए इजराइल की तरफ से आना 100% श्योर है। वो किन किन ठिकानों को नेस्तनाबूद करेगा ईरान की, ये देखना। क्या ये न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन होंगे, क्या ये सिविलियन इंस्टॉलेशन होंगे, क्या ये ऑयल एक्सप्लोरेशन की जो साइट है वहां पे होंगे। तमाम तरीके का बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर ईरान का है। किस किस को वो टारगेट करेंगे? ईरान का देखिए टेक्नोलॉजी वाइज वो बहुत एडवांस नहीं है, उनका एयर डिफेंस सिस्टम भी उतना एडवांस नहीं है, लिहाजा नुकसान होने के ज्यादा चांसेस ईरान के नजर आ रहे हैं। इजराइल छोटा देश है, छोटे देश की सबसे बड़ी खूबी होती है वो अपने एयर डिफेंस को पुख्ता कर सकता है, उसको एक टियर में लगा सकता है। और सबसे बड़ी बात है डिस्टेंस, जो डिस्टेंस है 1700 किलोमीटर के जो दूरी है, जो नियरेस्ट बॉर्डर से अगर इजराइल की आप डिस्टेंस नापे तो 1700 किलोमीटर की दूरी के आसपास आता है। तो जब भी कोई मिसाइल लॉन्च होती है और ईरान अगर बैलिस्टिक मिसाइल इसने लॉन्च किया है तो इसका बहुत बड़ा टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। इस टाइम ऑफ फ्लाइट का इस्तेमाल करते हुए जो समय उसमें लगता है टारगेट तक पहुंचने में, आयरन डोम या पैट्रियट मिसाइल या डेविड स्लिंग जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम है उसको बहुत टाइम मिल जाता है उसको पिकअप करने के लिए। और साथ में उनका जो शूट है, उसका जो वेपन सिस्टम के साथ उसकी मैचिंग मोबिलिटी, वो तुरंत अपने मिसाइल दागते हैं और उसको नेस्तनाबूद कर देते हैं। लेकिन ये सिस्टम ईरान के पास नहीं है, ईरान यहाँ पे वल्नरेबल होता है। तो मेरा मानना है कि देखिए आगे आने वाले दिनों में 24 से 48 घंटे बहुत क्रूशियल है। मिडिल ईस्ट एक तरफ से नए लेवल ऑफ वॉर पे जाता हुआ जा रहा। अभी तक ये एक दो देशों के, दो देश भी नहीं बल्कि एक मिलिशिया फोर्स के लड़ाकों से और इजराइल की लड़ाई चल रही थी। अब दो सॉवरेन कंट्री आपस में एक दूसरे से लड़ेंगे तो ऐसी स्थिति बहुत भयावह होती है। और उसके बीच के कंट्री कौन कौन से फंसते हैं? जॉर्डन, सऊदी अरबिया, नॉर्थ इराक और सीरिया। तमाम ये पूरा मिडिल ईस्ट अगर इस तरीके से जलेगा तो क्या होगा एनर्जी का, क्या होगा पावर का, किस तरीके से हमारे रिसोर्स आएंगे, क्या होगा इन्फ्लेशन का, क्या ये न्यूक्लियर वॉर
में तब्दील होगा, क्या वर्ल्ड के 2 फोरम में बढ़ के वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ेगा, किस तरीके से युद्ध शेप लेगा, कहा नहीं जा सकता। बहुत कुछ डिपेंड करता है नेतन्याहू साहब इसको किस तरीके से हैंडल करते हैं, अमेरिका कितना दबाव बनाता है, फ्रांस, जर्मनी और यूके किस तरीके से इसमें यानी कि स्थितियां एक तरीके से बिगड़ती हुई यहाँ पर दिख रही हैं और वक्त ऐसा हो सकता है कि जब 2 धड़ों में यहाँ पर बढ़ता हुआ एक बार फिर से मिडिल ईस्ट, पश्चिम एशिया दिखे। मुर्तजा जी, आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि वॉर की खबरें आप लगातार कवर भी करते आए हैं और हमारी कच्चा चिट्ठा टीम का बहुत बड़ा हिस्सा भी है मुर्तजा जी, तो आपसे बारीकी से हम समझना चाहेंगे इस युद्ध को अब आप किस तरीके से देख रहे हैं। देखिए, इसमें पहले देखना होगा कि इजराइल का रिएक्शन क्या है। 100 मिसाइल पहले राउंड में मारी गई हैं, इजराइल का कहना है ये पहली खेप है। तो 100 मिसाइल मारी गई हैं। कौन सी मिसाइल हैं? जब 13 अप्रैल को ईरान ने हमला किया था तब उसने बता के हमला किया था एक तरह से, और 5 घंटे का सफर जो ड्रोन और फिर मिसाइल का अटैक हुआ था, तो इजराइल के पास बहुत ज़्यादा वक्त था। अब जो हम देख रहे हैं वो ये कि जो हमला किया गया है इजराइल के ऊपर, क्या इजराइल की जो एयर डिफेंस सिस्टम है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, उसके 3 लेयर जो हैं, एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम, डेविड स्लिंग और आयरन डोम, क्या जो इम्पैक्ट हुआ है, क्या ये एयर डिफेंस सिस्टम या मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, क्या इनको रोकने में कामयाब हुए हैं? पहला सवाल ये। और दूसरी बात यह है कि साथ में अमेरिका भी है, उसकी जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, चाहे वो मेडिटेरेनियन में हो, चाहे वो रेड सी में हो, क्या वो इनको इंटरसेप्ट कर पाए हैं? और दूसरी बात एक और जो ज़रूरी है वो ये है कि अगले राउंड में ईरान किस तरह की मिसाइल दागेगा। मुमकिन है कि इस बार जो मिसाइल दागी हैं, पहले राउंड में उसने जो उसकी इमाद या फिर सेजुअल मिसाइल हैं जो करीब करीब 1800 या 2000 किलोमीटर की रेंज की मिसाइल हैं, पहले इनको दागा हो, और ताकि उसे पता चल पाए कि जो इनका जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो किस तरह काम कर रहा है। और अगर दूसरे राउंड की मिसाइल फायर की जाती हैं तो इसमें हाइपरसोनिक मिसाइल भी हो सकती हैं, और साथ में जो इसकी खुर्रमशहर मिसाइल जो है जिसकी रेंज भी 1800 से 2000 किलोमीटर है, वो दागी जा सकती हैं। तो जो अगला राउंड है उस पर अमेरिका और इजराइल की नजर होगी। जी मुर्तजा जी, आपके पास हम वापस लौटेंगे यहाँ पर, क्योंकि कई सारे सवाल हैं जो इस वक्त जहन के अंदर हैं, और जो मिसाइलें लगातार यहाँ पर दागी जा रही हैं ईरान की ओर से, क्योंकि ईरान एक एक कदम बहुत फूंक कर आगे ले रहा है, लेकिन हमले यहाँ पर उसकी ओर से शुरू कर दिए गए हैं। ये हमले अब कब तक थमेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। ईरान आखिर क्या आखिरी दम तक पूरी जान लगाकर यहाँ पर इसराइल को खत्म करने की राह पर अब आगे बढ़ चुका है, और इसराइल उस पर किस तरीके से रिएक्ट करता है ये भी निर्भर करता है, क्योंकि ईरान, जैसा कि इससे पहले जो ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ जुड़े थे उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था, इजराइल भले ही छोटा देश है लेकिन मजबूत है, उसकी जो तकनीक है वो बेहद मजबूत है। और ईरान जो कि ऐसा देश है जहां पर बहुत सोच समझकर वो कदम उठाएगा, क्योंकि वहां पर बहुत सारी ऑयल रिफाइनरीज हैं, और अगर इजराइल की ओर से उन पर हमला किया जाता है तो ईरान एक तरीके से खत्म होने की कगार पर आगे बढ़ सकता है। और यही कारण है कि ईरान कोई भी कदम अगर उठाएगा तो बहुत फूंक कर उठाएगा। तो यहाँ पर कई सारे सवाल हैं, हम अपने एक्सपर्ट से जानेंगे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। नागरिकों को बम शेल्टर के अंदर भेज दिया है इस वक्त इसराइल में, क्योंकि हमले की आशंकाएं हैं। रात भर हो सकता है ये, अब जितने भी घंटे आगे चलते जाएं वो इसराइल के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक वक्त लेकर आए, क्योंकि कई हमले ईरान की ओर से अब तक किए जा चुके हैं। इससे पहले न्यूज़ 18 के साथ वहीं के एक नागरिक, इसराइल के एक नागरिक ने जब बातचीत की तो उन्होंने कहा कि 1000 से 1500 मिसाइलें दागी गई हैं, लेकिन क्योंकि वहां का जो आयरन डोम सिस्टम है बेहद मजबूत है और जमीन पर सीधे कोई भी मिसाइल अगर आएगी तो टकराती नहीं है। हालांकि वो तब हालात हो सकते हैं या रॉकेट या इन सब तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया जाए तो उस दौरान ऐसे हालात बन सकते हैं जब इजराइल को नुकसान पहुंचे, लेकिन फिलहाल ये कहा जा रहा है कि अभी कोई नुकसान फिलहाल इजराइल का नहीं हुआ है, और जितने भी नागरिक वहां पर हैं उनको वापस बंकर्स में भेजा जा रहा है ताकि वो महफूज रह सके, सुरक्षित रह सके। वहां के लोगों के लिए एडवाइस भी बाकायदा जारी कर दी गई है। तस्वीरें देखिए और आप भी समझिए इस वक्त क्या हालात इजराइल के अंदर बने हुए हैं। इजराइल में लोग इस वक्त दहशत में हैं, डरे हुए हैं, और उनको इस बात की आशंका कहीं ना कहीं पहले से ही थी कि ये हमला उन पर भी पलट कर आ सकता है, जो वो हिजबुल्लाह पर कर रहे हैं, जो वो लेबनान पर कर रहे हैं। पहले पेजर के थ्रू हमला किया गया, फिर कई सारे मिसाइलें वहां पर भी दागी गई, और काफी नुकसान उस वक्त हिजबुल्लाह को हुआ। हिजबुल्लाह के जो मेन कमांडर थे हसन नसरल्लाह, उनको खत्म कर दिया गया इजराइल की ओर से। यही कारण है कि ईरान का जो गुस्सा है और ज्यादा बढ़ता हुआ यहाँ पर साफ नजर आया, और ईरान के इस बढ़ते हुए गुस्से का ही असर है जो इस वक्त हम सब देख रहे हैं। इस वक्त पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरीके से हमले यहाँ पर किए गए हैं। और इजराइल के खिलाफ ईरान के हमले के बाद अमेरिका ने खाड़ी में मौजूद अपनी सेना को भी अलर्ट कर दिया है। अमेरिका ने सैनिकों से कहा है कि वो इजराइल की मदद करें, और इजराइल की मदद के लिए किसी भी वक्त अमेरिकी सेना पहुंच सकती है।
क्योंकि इजराइल वही देश है जिसकी मदद वो लगातार करते आ रहे हैं, चाहे हमास के साथ युद्ध रहा हो इजराइल का और हिजबुल्लाह के साथ युद्ध रहा हो इजराइल का। इसके पहले भी एक बीच में एक हमला यहाँ पर ईरान की ओर से पहले भी इजराइल पर किया गया था, लेकिन तब अमेरिका ने कहीं ना कहीं इजराइल को उस वक्त कह दिया था कि अब उसको ये हमला नहीं करना चाहिए क्योंकि युद्ध बहुत बुरे दौर में जा सकता है। लेकिन अब वही दौर यहाँ पर खुद को दोहरा रहा है जब ईरान ने अब एक के बाद एक कई सारे हमले यहाँ पर कर दिए हैं। तो हमले यहाँ पर बहुत सारे किए जा चुके हैं, लेकिन ये हमले कब थमेंगे ईरान के, सबसे बड़ा सवाल यही है।